कृषि जो है, कृषि प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है, प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। अगर यहां से प्रश्न एग्जाम में आ जाए, प्रश्न सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि जो है वो कौन से व्यवसाय की गतिविधि है, कृषि कौन से व्यवसाय की गतिविधि है, तो आपका आंसर होना चाहिए कृषि प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कृषि के साथ साथ, कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। कृषि में पशुपालन को भी शामिल किया जाता है, पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। और राजस्थान में दोस्तों कृषि और पशुपालन दोनों कार्य एक साथ होते हैं, कृषि और पशुपालन दोनों कार्य एक साथ होते हैं, बिल्कुल। और ऐसी कृषि जहां पर कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं दोस्तों, उसको नाम दिया जाता है मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि कहेंगे उसको? मिश्रित कृषि। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल राजस्थान की जो कृषि है वो मिश्रित कृषि का उदाहरण है। राजस्थान की कृषि कौन सी कृषि का उदाहरण है? तो आपका आंसर होना चाहिए मिश्रित कृषि का उदाहरण है, बिल्कुल मिश्रित कृषि। दोस्तों राजस्थान में अगर अपन बात करें, राजस्थान की 62% जनसंख्या, दोस्तों राजस्थान की 62% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। 62% जनसंख्या कृषिगत कार्यों में संलग्न है। बिल्कुल दोस्तों सीधा सा प्रश्न आता है कि राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषिगत कार्यों में संलग्न है, तो आपका आंसर होना चाहिए 62% जनसंख्या। विजयपाल जी पहले 70 थी, ये प्रतिशत लगातार घट रहा है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 62% जनसंख्या जो है वो कृषिगत कार्यों में, हाँ बिल्कुल कृषिगत कार्यों में संलग्न है, 62% जनसंख्या। जबकि इसलिए दोस्तों राजस्थान को कृषि प्रधान राज्यों की संज्ञा दी जाती है। कृषि प्रधान राज्य की संज्ञा राजस्थान को इसलिए दी जाती है कि राजस्थान की 62% जनसंख्या, आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषिगत कार्यों में संलग्न है, इसलिए राजस्थान को कृषि प्रधान राज्य की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल हाँ नरेश जी, बिल्कुल नरेश, बिल्कुल आपको जीडीपी बताएंगे। हाँ इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का भारत की कुल कृषि में योगदान। तो यहां पर राजस्थान का भारत के कुल कृषि में योगदान की बात करते हैं दोस्तों, लगभग 11% योगदान जो है, लगभग 11%, बिल्कुल जी 11% योगदान अपने राजस्थान का, भारत के कुल कृषि में राजस्थान का योगदान है 11%। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ यहां पर बिल्कुल भारत की 11% जो कृषि है वो राजस्थान में होती है, इसलिए राजस्थान को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की 62% जनसंख्या कृषिगत कार्यों में संलग्न है। राजस्थान की जो कृषि वो मिश्रित कृषि का उदाहरण है, क्योंकि कृषि में कृषि के साथ साथ में पशुपालन को शामिल किया जाता है और कृषि प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधि है। यहां पर दोस्तों राजस्थान की कुल जीडीपी, राजस्थान की कुल जीडीपी, दोस्तों जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं सकल घरेलू
उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। दोस्तों राजस्थान की कुल जीडीपी में, राजस्थान की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान, कृषि का योगदान। दोस्तों राजस्थान की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान दो तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। विजयपाल जी 24.82% वाला आंकड़ा चेंज हो गया है। दोस्तों बिल्कुल राजस्थान की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान, लेटेस्ट आंकड़े आ गए हैं, ये चेंज हो गया है। दोस्तों ये प्रतिशत दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों एक पूछा जाता है स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य 2011-12 के अनुसार, और दोस्तों एक पूछा जाता है प्रचलित मूल्य, और यहां पर दोस्तों मैं आपको दोनों के दोनों आंकड़े नोट करवा देता हूं। बिल्कुल अगर स्थिर मूल्य के अनुसार पूछ लिया जाए, स्थिर मूल्य के अनुसार अगर पूछ लिया जाए दोस्तों आपका आंसर होगा 25.19%, 25.19%। दोस्तों अगर प्रचलित मूल्य के आधार पर पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा 25.56%। हाँ बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट आंकड़े इसके आगे हैं। प्रचलित मूल्य के आधार पर राजस्थान की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान है 25.56%, 25.56%, जबकि स्थिर मूल्य के आधार पर राजस्थान की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान है 25.19%। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ बिल्कुल सेकंड ग्रेड लेवल का है अनिल जी, बिल्कुल सेकंड ग्रेड रीट जो भी है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिट्टू बदाला जी बिल्कुल नहीं, ये आंकड़े हैं, लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो ये हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ये आंकड़े हैं। स्थिर मूल्य 25.19% और प्रचलित मूल्य के अनुसार 25.56%। बिल्कुल हाँ, इसके बाद में अगर अपन बात करें दोस्तों राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि, राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि, इसका प्रतिशत है 70%। कुल कृषि योग्य भूमि है राजस्थान की 70%, लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र है दोस्तों 53%। यहां पर देखेंगे कृषि योग्य भूमि तो है 70%, लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 53%। बिल्कुल 53%। नेलो फारंसर जी बिल्कुल हाँ, तो दोनों आंकड़े भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करें राजस्थान का जोत का मतलब होता है दोस्तों खेत, जोत का मतलब होता है खेत। जोतों का औसत आकार, जोतों का औसत आकार बिल्कुल, और दोस्तों ये है 2.73 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर। बिल्कुल 2.73 हेक्टेयर जोतों का औसत आकार है। इसमें बात करें पहले एक बार इन तीनों लाइनों को यहां पर स्क्रीनशॉट लेंगे, मिटा रहा हूं मैं यहां पर।
अब आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला, कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, नहीं शाहरुख जी, गलत आंसर है गंगानगर। गंगानगर दोस्तों सभी का गलत आंसर है। नहीं विजयपाल जी, जयपुर नहीं है। रणजीत जी नहीं, जयपुर। दोस्तों यहां पर आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए हो। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला है दोस्तों बाड़मेर। सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि वाला जिला है बाड़मेर। सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है बाड़मेर में दोस्तों। बाड़मेर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला बाड़मेर। बिल्कुल नरेश। हाँ, न्यूनतम, सबसे कम, न्यूनतम कृषि योग्य, सबसे कम न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला जिला और सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है दोस्तों राजसमंद। सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है राजसमंद। राहुल जी यहां पर भी जैसलमेर नहीं आएगा। संतोष जी जैसलमेर नहीं आएगा। हाँ, यहां पर आएगा राजसमंद। राजसमंद जो है वो कृषि, सबसे कम न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है राजसमंद। जबकि सर्वाधिक सिंचित भूमि, और तो सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला, सबसे ज्यादा सिंचित भूमि वाला जिला, हाँ, और ये आप बता देंगे बिल्कुल सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला। हाँ बिल्कुल, कैलाश वर्मा जी ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। हाँ बिल्कुल, एडिस खान जी ने बिल्कुल गंगानगर दोस्तों, गंगानगर। नेलोफर अंसारी जी ने सही आंसर दिया है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है गंगानगर। सबसे ज्यादा सिंचाई होती है गंगानगर में, और बिल्कुल गंगानगर में सिंचाई होती है लगभग 87% भाग पर। 87% भाग पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है गंगानगर। हाँ गंगानगर। और न्यूनतम, सबसे कम न्यूनतम सिंचित भूमि, सबसे कम सिंचित भूमि वाला जिला बताएंगे मुझे। सबसे कम सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जैसलमेर नहीं है दोस्तों। अब बिल्कुल विजयपाल जी ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। चूरू, एन राठौर ने बिल्कुल, चूरू जो है वो सबसे कम सिंचाई वाला जिला है दोस्तों। चूरू में मात्र और मात्र 5% भाग पर सिंचाई होती है। सबसे कम सिंचाई वाला जिला है चूरू। बिल्कुल सबसे कम सिंचाई वाला जिला चूरू, 5.5% भाग पर। बिल्कुल हाँ, और मेरे हिसाब से शायद ये सभी बता दोगे, मुझे उम्मीद है। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला, बिल्कुल उम्मीद है कि शायद ये सभी बता दोगे।
बिल्कुल शाहरुख, बिल्कुल सही आंसर आपका। एन राठौर बिल्कुल सभी का सही आंसर। नेलोफर अंसारी जैसलमेर, जैसलमेर बिल्कुल दोस्तों। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला है जैसलमेर, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है जैसलमेर। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर दोस्तों, बिल्कुल। निशा जी बिल्कुल जैसलमेर आपका सही आंसर है। संतोष जी बुनकर बिल्कुल सही आंसर है सभी का। तो एक बार फिर से दोहराएंगे दोस्तों, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा होगा? तो बाड़मेर। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि बाड़मेर में है, लेकिन बाड़मेर में सिंचाई के साधनों की कमी है दोस्तों। सर्वाधिक सिंचित भूमि है गंगानगर में। न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है राजसमंद। सबसे कम कृषि योग्य भूमि है राजसमंद में। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है गंगानगर। 87% भाग पर सिंचाई होती है गंगानगर में। हाँ, और न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला है चूरू, 5%। न्यूनतम सिंचित भूमि सबसे कम। और सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि वाला जिला है जैसलमेर। सबसे ज्यादा व्यर्थ और बंजर भूमि है जैसलमेर में दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे। राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला जिला सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला जिला बताएंगे मुझे कमेंट करके। सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल गंगानगर दोस्तों, सभी का सही आंसर आ रहा है गंगानगर। गंगानगर में दोस्तों सबसे ज्यादा, राजस्थान में सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन होता है गंगानगर में, जिसको कहते हैं बिल्कुल राजस्थान का अन्न भंडार। इसको कहा जाता है राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है गंगानगर को, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, धान का कटोरा गंगानगर। चलो बताएंगे सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला। सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला। दालें सबसे ज्यादा, दालें सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती हैं? एन राठौर ने नागौर, विनीता स्वामी जी नागौर, रजिया अख्तार जी नागौर। दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है नागौर में सबसे ज्यादा दाल होती हैं। सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला जिला है नागौर। सबसे ज्यादा दाल उगाई जाती है नागौर में, बिल्कुल नागौर में सबसे ज्यादा दाल उत्पादित की जाती हैं। उसके बाद में बात करते हैं सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला जिला। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला जिला, बिल्कुल बताएंगे सभी। एन राठौड़ का सही आंसर है गंगानगर दोस्तों। गंगानगर में वर्तमान में सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादन किया जा रहा है गंगानगर में। सरसों सबसे ज्यादा हो रही है गंगानगर दोस्तों, बीकानेर नहीं आएगा। सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला जिला। सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला जिला, बिल्कुल बताएंगे गंगानगर। 12 बिल्कुल। गगन सहवाग जो सबसे पहले सही आंसर दिया है दोस्तों, इसमें पाली नहीं आएगा। 12 जो है 12 सबसे ज्यादा मसाले होते हैं किसमें? 12 में। 12 में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं 12।
फल उत्पादन करने वाला जिला, सबसे ज्यादा फल उत्पादन करने वाला जिला, बिल्कुल अनिल फरांसर जी सही आंसर आपका। सबसे पहले आपने सही आंसर दिया है गंगानगर। एन राठौर, सुमन जी झालावाड़ नहीं है, सुमन जी गलत आंसर आपका। नजीर अख्तार गंगानगर, बिल्कुल दोस्तों गंगानगर में सबसे ज्यादा फल वर्तमान में उत्पादित किए जा रहे हैं गंगानगर, जिसमें किन्नू, माल्टा, अंगूर जो है वो सबसे ज्यादा गंगानगर में हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे, सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला, सब्जी सबसे ज्यादा, बिल्कुल बीरबल सिंह जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, जयपुर सबसे ज्यादा। बिल्कुल जयपुर में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादित की जा रही है, जयपुर में वर्तमान में। हाँ बिल्कुल दोस्तों, जयपुर में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादित की जा रही है वर्तमान में। तो एक बार दोबारा से दोहराएंगे, सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला जिला गंगानगर, सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला नागौर, सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला जिला गंगानगर, सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला जिला बारा, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला गंगानगर, सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला जयपुर। हाँ, इसके बाद में देखते हैं इससे आगे। दोस्तों ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलें तीन प्रकार की होती हैं। फसलों के प्रकार देख लेते हैं एक बार। ऋतुओं के आधार पर फसलें दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तो तीन प्रकार, बिल्कुल तीन प्रकार होंगे। नंबर एक, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। नंबर दो, रबी की फसल। और नंबर तीन, जायद की फसल। तीन प्रकार की फसलें राजस्थान में उगाई जाती हैं, खरीफ, रबी, जायद। दोस्तों खरीफ की फसल को कहते हैं शालू या सावणु, शालू या श्रावणु। बिल्कुल। रबी को कहा जाता है उनाळू, और जायद को कहते हैं ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर खरीफ की जो है फसल की बुआई होती है, इसकी बुआई की जाती है जून और जुलाई में, और इसकी कटाई की जाती है सितंबर और अक्टूबर में। फिर रबी की बुआई शुरू हो जाती है, इसकी बुआई करते हैं अक्टूबर और नवंबर में, और इसकी कटाई की जाती है
मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल। इसके बाद में जायद की बुआई शुरू हो जाती है और इसकी बुआई होती है फरवरी में शुरू हो जाती है, फरवरी और मार्च में, और इसकी कटाई होती है मई और जून में, मई और जून। बिल्कुल। उसके बाद में खरीफ की फसल की अगर उदाहरण की बात करें, इसके एग्जाम्पल होंगे बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, कपास, गन्ना, तिल, मूंग, मोठ, सोयाबीन, अरंडी, हाँ। उसके बाद में रबी की बात करते हैं दोस्तों। रबी की इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें आता है गेहूं, जौ, मेथी, सरसों, राई, तारामीरा, मसूर, मटर, अफीम, तंबाकू आदि। बिल्कुल। इससे आगे बात करें जायद की फसल की, तो इसमें ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और खीरा ये शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखेंगे इसको। खरीफ की जो फसल है इसको कहते हैं शालू या सावणु। इसकी बुआई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। कटाई होती है सितंबर अक्टूबर। इसके एग्जाम्पल होंगे बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, कपास, गन्ना, तिल, मूंग, मोठ, सोयाबीन, अरंडी। रबी की जो फसल है इसको कहते हैं उन्यालो, इसको कहते हैं उन्यालो, और इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। सुशील जी आप क्वेश्चन पूछो पहले, क्या फालतू के कमेंट कर रहे हो? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई है तो बिल्कुल आप लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बीच में नहीं,
और अगर बीच में क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो ये फालतू की कमेंट ना करें दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि सभी स्टूडेंटों का मुख्य उद्देश्य पढ़ना है। तो यहां पे दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो और उनको और बुरा लगता है इस बात का। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर फालतू के कमेंट्स अगर किसी के हुए जो केवल पढ़ने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, जो केवल पढ़ने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो आराम से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से जुड़े हुए नहीं हो दोस्तों, फालतू के कमेंट आप नहीं कर सकते। और अगर फालतू के कमेंट आपने किए तो हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके द्वारा ब्लॉक कर दिए जाओगे दोस्तों। बिल्कुल हाँ दोस्तों, देखिए यहां पर दोस्तों क्यों कहते हैं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं उन्यालू क्यों कहते हैं। बिल्कुल तरीका होता है प्रश्न पूछने का, बिल्कुल आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इसको शालू या सावणु इसलिए कहते हैं, शालू या सावणु इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ये विशेषतः श्रावण मास के महीने में, श्रावण का जो महीना होता है उसमें ये फसल लहराती रहती है। और श्रावण के मास में लहराने के कारण जो है स्थानीय लोगों के द्वारा इसको श्रावणु, श्रावण की फसल श्रावणु या शालू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बिल्कुल। और दोस्तों उन्यालू का मतलब मारवाड़ी भाषा में पढ़े जो एकदम साफ मौसम होता है दोस्तों, उसको नाम दिया जाता है उन्यालू का मौसम। बिल्कुल, इसलिए इसको कहते हैं। और ये कभी एग्जाम में नहीं, ये कभी एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता कि इसको उन्यालू क्यों कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में कि रबी की फसल को किस नाम से भी जाना जाता है, या प्रश्न ये पूछा जाता है कि उन्यालू की जो उन्यालू किस फसल को उन्यालू के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी होगी, रबी की फसल। बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में बुआई इसकी शुरू होती है उन्यालू की अक्टूबर नवंबर माह में, कटाई इसकी होती है मार्च और अप्रैल में। दोस्तों इसके उदाहरण होंगे गेहूं, जौ, मेथी, सरसों, राई, तांबा, मसूर, मटर, अफीम और तंबाकू। बिल्कुल। आगे देखते हैं, जायद की जो फसल है ग्रीष्मकालीन फसल इसको कहते हैं। बुआई फरवरी और मार्च में होती है, कटाई मई और जून में होती है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल होगा ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और खीरा। बिल्कुल, जब ये दोनों फसलें कट जाती हैं और जमीन खाली रहती है उस टाइम पर ग्रीष्म काल में, गर्मियों के महीने में विशेषता है अपने राजस्थान में, भारत में जो फसल उगाई जाती है जिसको कहते हैं जायद की फसल। बिल्कुल, जायद की फसल इसको कहते हैं दोस्तों, जो ग्रीष्म काल में उगाई जाती है। ये फरवरी मार्च में इसकी बुआई शुरू हो जाती है, जो विस्तृत क्षेत्र में उगाई जाती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो सब्जियां हैं, सब्जियां जो हैं वो किसी भी मुख्य फसल में शामिल नहीं की जाएंगी। सब्जियां जो है वो किसी भी मुख्य फसल में शामिल नहीं की जाएंगी दोस्तों। बिल्कुल। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्न इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो कुछ ऑप्शन यहां से आते हैं और एक ऑप्शन यहां से आता है। बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल सभी स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान देंगे। बिल्कुल सभी स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि कुछ लोग जो है वो अपने वीडियो में आपको डीमोटिवेट करने के लिए जुड़ जाते हैं। दोस्तों उनके कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें, आपको केवल अपनी क्लास लेनी है, आपको केवल पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है, आपको मन लगा करके अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। बस आपकी पढ़ाई पे आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। अब कुछ लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करने के लिए जुड़ जाते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कि उद्देश्य के आधार पर दोस्तों
उद्देश्य के आधार पर। दोस्तों उद्देश्य के आधार पर जो है फसलों के प्रकार की बात करते हैं, फसलों के प्रकार। और उद्देश्य के आधार पर दोस्तों फसलें जो हैं, उद्देश्य के आधार पर फसलें जो हैं दोस्तों विशेषतः 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें नंबर एक खाद्यान्न फसलें। और दोस्तों जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, खाद्यान्न जो फसलें होती हैं उसमें अपने खाद्यान्न आ जाएंगे सारे के सारे, जिसमें चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जवार है। बिल्कुल चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जवार जो है ये दोस्तों मुख्य खाद्यान्न फसलों में आती हैं, जो केवल खाने के लिए उगाई जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है खाने के लिए उगाई जाती हैं। अंशिका मीणा जी इसमें आंवला नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद में नंबर 2 की अगर बात करें तो दलहनी फसलें। और दलहनी जो फसलें होती हैं ये दाल के उद्देश्य के लिए, बिल्कुल हाँ, दाल के उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं, दाल बनाई जाती है इनसे। और दलहनी फसल में जिसमें आएगा चना, मूंग, मोठ, चना, मूंग, मोठ, मटर, दोस्तों ये दलहनी फसल में आती हैं। अरहर और मसूर, ये सारी की सारी दलहनी फसलें जिनसे दाल बनाई जाती है, तो इनको दलहनी फसलों की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। उसके बाद में तिलहनी फसलें। और जो तिलहनी फसलें होती हैं इनसे दोस्तों तेल निकाला जाता है। इसमें आता है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तारामीरा। दोस्तों ये तिलहनी फसलें हैं जो तेल निकालने के लिए, बिल्कुल तेल निकालने के लिए ये उगाई जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य तेल के लिए सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और तारामीरा। बिल्कुल दोस्तों, बात करें नकदी की फसलों की। दोस्तों नकदी जो फसलें होती हैं, नकदी जो फसलें होती हैं इसमें आता है गन्ना, कपास, गन्ना, कपास, अफीम और तंबाकू। हाँ बिल्कुल, जूट भी होता है इसके अंदर, जूट भी, लेकिन अपने राजस्थान में ये नहीं उगाया जाता। और 5वें नंबर पर पेय फसलें। लेकिन दोस्तों ये फसलों का एक प्रकार होता है पेय फसलें, लेकिन दोस्तों ये पेय फसलें अपने राजस्थान में नहीं उगाई जाती, जिसमें चाय और कॉफी या जिसको कहते हैं कहवा, ये पेय फसलों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पेय फसलों के अंतर्गत आती हैं। हाँ बिल्कुल, कपास में हनुमानगढ़ का प्रथम स्थान है। बिल्कुल हाँ, लालचंद जी ये नकदी की फसल वे फसलें होती हैं जो केवल बेचने के उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं। बिल्कुल केवल बेचने के उद्देश्य से। गन्ना घर में कोई काम नहीं आता, केवल बेचने के लिए उगाते हैं। कपास, अफीम और तंबाकू, केवल इनका मुख्य उद्देश्य बेचना होता है। हाँ बिल्कुल, काली मिट्टी फॉर कपास। दोबारा से एक बार देखेंगे, उद्देश्य के आधार पर फसलें 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 खाद्यान्न फसल, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और ज्वार। नंबर 2 दलहनी फसलें, चना, मूंग, मोठ, मटर, अरहर और मसूर। हाँ बिल्कुल बेटू, बिल्कुल नगदी फसल को व्यापारिक फसल भी आप कह सकते हो। बिल्कुल ये व्यापारिक या वाणिज्यिक फसल यही कहलाती है। तिलहनी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और तारामीरा। बिल्कुल नगदी जो फसलें हैं इसमें गन्ना, कपास, अफीम, तंबाकू और जूट। इसको दोस्तों बिल्कुल व्यापारिक फसल भी इसी को कह सकते हैं, व्यापारिक फसल भी कह सकते हैं इसको वाणिज्यिक फसल भी कह सकते हैं।
और पेय फसलें चाय और कॉफी पीने के लिए उगाई जाती हैं, लेकिन ये दोस्तों अपने राजस्थान में नहीं होती। हाँ बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ दोस्तों, इनमें से किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन आपके सामने अभी लिख रहा हूं। बिल्कुल लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी की फसल है? बिल्कुल ए आंसर, चावल। बी आंसर, बी ऑप्शन चना। सी ऑप्शन मूंगफली और डी ऑप्शन गन्ना। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी की फसल है? चावल, चना, मूंगफली और गन्ना। बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, डी 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 सही आंसर सभी का। हाँ बिल्कुल, इतनी फास्ट गति से आपने आंसर दिया कि मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। बिल्कुल सभी के बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्तों सभी के सही आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन इसमें सभी का सही आंसर होगा डी। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाता है जो इस थ्योरी को बिल्कुल पढ़ता है। प्रकार जो पढ़ता है वो ऐसे क्वेश्चन को कर पाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल गहराई से इस चीज को आप समझेंगे कि हर चीज का प्रकार पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा जरूर पढ़ेंगे। दोस्तों आजकल क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझिए। और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अंशिका जी, अरंडी वैसे तो बारहमासी फसल है, लेकिन विशेषतः इसको खरीफ में उगाया जाता है। मेलो फारन सर जी, गोंद किसी में नहीं आता। गोंद कोई फसल का नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए ऑप्शन चावल, बी ऑप्शन मक्का, सी ऑप्शन मसूर और डी ऑप्शन मूंगफली। बिल्कुल क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, चावल, मक्का, मसूर, मूंगफली। बिल्कुल, और सभी के सही आंसर आ रहे हैं सी सी सी। लालचंद आपका हाँ बिल्कुल सी सी दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर भी आपने एकदम फास्ट तेज गति से दिया है कि मैं आपके नाम थी से नहीं पढ़ पा रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर है मसूर। दोस्तों बिल्कुल, एलडीसी में पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था, जो कहते ऐसा कैसा। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो यहां तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, इसके प्रकार जो है वो स्टूडेंट बहुत कम पढ़ पाते हैं। दोस्तों इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट चीज को पढ़ें। हाँ
कॉन्सेप्ट को पढ़ें आप, फैक्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, दोस्तों बिल्कुल सभी साथियों के द्वारा लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, सभी के द्वारा लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, पूरी क्लास को देखने के लिए तहे दिल से